गुरुदेव, आपकी सचमुच बहुत लंबी उम्र हो, क्योंकि आप जैसे गुरु पाकर हमारा तो उद्धार हुआ, परंतु विश्व की त्राही तभी समाप्त हो सकती है जब वेद वापस आएंगे, और उसके लिए आप जैसे ऋषियों का, विद्वानों का आप ऑनलाइन भी ज्ञान दे रहे हैं और यज्ञ करा रहे हैं, तो ये विश्व के लिए एक बहुत महान उपलब्धि है। समय आने पर पूरा विश्व ये समझेगा, जानेगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। तो गुरु जी, मुझे आपका हमारा आज एक प्रश्न है आपसे कि आपने लंदन CNG लंदन से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, आप मिलिट्री में इतने बड़े उच्च पद पर रहे, और फिर आपको तो हमारी जरूरत नहीं, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, हमारे उद्धार के लिए आप आते हैं। तो कुछ अगर आप हमें अपनी, जो आपने ऋषिकेश के वनों में कठोर साधना की और आप कितने महान शिष्य हुए अपने गुरु के, एक ही सर्वश्रेष्ठ शिष्य हुए, शिष्य एक हो तो आप जैसा हो, जिन्होंने पूरे विश्व को अलौकिक कर दिया और हम जैसे शिष्यों का उद्धार किया। अपनी मौज को छोड़कर आप हमें यज्ञ करवाने आते हैं, हमारा उद्धार करते हैं। इसके और कोई माने या ना माने, परंतु भारत में कोरोना का इतना कहर नहीं आया, क्योंकि आप जैसे ऋषि जब इतने बीमार भी थे तब भी नित्य यज्ञ करवाते थे देश और विश्व की शांति के लिए। तो आपका ये ज्ञान जो पूरे विश्व में जा रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, आपने अपने जीवन काल में देशों विदेशों में, पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर भी प्रचार किया, इसमें कोई संदेह नहीं। आप हमें शक्ति दें। एटलीस्ट मेरी तो इच्छा है मैं हनुमान जैसा सेवक बनूं, राधा जैसा आपसे प्यार हो, लीला जैसी भक्ति हो, ऐसे हम आपके सेवक अच्छे बने। तो गुरु जी, हमारा एक प्रश्न है आपसे कि आप अपने, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने CNG लंदन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, गायन विद्या में आप बिल्कुल परफेक्ट, आपको वो भी पूर्ण आगे है, हर तरह का ज्ञान आपको अंदर है, अंदर से ही पूछता है। आपने जो ऋषिकेश के वनों में इतनी महान तपस्या की, आज के दिवस पर हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि मैं तो कम से कम 40 वर्षों से आपके साथ जुड़ी हूँ, परंतु चाहती हूँ कि आप जैसे महान ऋषियों का ज्ञान, अनुभव विश्व तक भी पहुँचे। ये बहुत मुझे जरूरी लगा, क्योंकि आप अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं चाहते, अपनी अलौकिकता आपसे कभी नहीं बताई, परंतु यदि मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा करना, और अगर आप कृपा करें तो हमें इसका उत्तर दें। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, ईश्वर तो आपके अंदर ही है, ये कहा जा सकता है, लेकिन उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। जब तक गुरु और शिष्य का संबंध न हो, बाप बेटे का, बाप बेटी का, अगर ये संबंध नहीं है और इस प्रकार गुरु ज्ञान नहीं देते फिर, तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो ईश्वर को नहीं ढूंढा जाता। जगह जगह ईश्वर की पूजा हो रही है, मंदिर वगैरह जो भी है सब जगह, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। ये हमारी स्वयं की कृति है, रचना है, कर्म है, हमने खुद रचा है। ये इसको भगवान कहते हैं, इसको भगवान कहते हैं, वो तो या तो भगवान जानता है कि मैं भगवान हूँ, और या कोई योगी समाधिस्थ पुरुष जानता है कि भगवान किसको कहते हैं। तो मुझे भी बचपन से लगन थी पिछले जन्मों का कुछ, तो मैं भी फिर खोजने लगा। तो मुझे पहले ये समझ में आया कि भगवान को नहीं खोजा जाता, जब समझ में आ जाएगा कि भगवान से मिलना है तो भगवान को नहीं खोजा जाता। जो जीवात्मा ब्रह्मिस्थ है, ब्रह्म में स्थित है, समाधिस्थ है, उसको खोजा जाता है।
इसके प्रमाण पूरे हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, पर सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। हर वेद में स्वयं भगवान ने कहा ऋषि मुनियों के पास जाओ, वो मेरा ज्ञान देंगे, बताएंगे आपको मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कैसे मिलता हूँ। ये ऋषि मुनि बताएंगे, मैं नहीं, क्यों, मैं बोल नहीं सकता। और ब्रह्म की विद्या वेद जो है वो बोल के ही ज्ञान दिया जाता है। तो ब्रह्म ऋषि के पास जाओ। अब क्योंकि लोग वेद नहीं सुनते, उन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उसको मानते हैं जो इंसानों ने लिखी है। ईश्वर कहता है इंसानों की पुस्तक से आप क्रमतः दूर हो जाओ और जो ऋषियों ने लिखी है उसको धारण करो, उन पुस्तकों का अध्ययन। तो मनुष्यों की पुस्तक लिखने से सब बेकार हो गए। उन्होंने उन पुस्तकों से ये पत्थर, पानी, पूजा और न जाने कितनी माताओं की पूजा और पता नहीं क्या क्या, चूहों की भी पूजा। मैंने टीवी पे देखा चूहों की पूजा, पता नहीं कैसे कैसे, तो सुअर की पूजा ये शुरू करती। तो परमेश्वर की पूजा के लिए ऋषि का खोजना, उससे विद्या प्राप्त करना, सेवा करके ये भगवान ने एक ऐसा कानून बनाया है जो बदला नहीं जा सकता। ईश्वर ने वेदों में कहा ही है कि मेरे बनाए नियम कोई भी नहीं बदल सकता, ऋषि भी नहीं, मुनि भी नहीं। तो मैं भी खोजने चला फिर आचार्य को, फिर 100-200 खोजे। आश्रम में भी उनके रहा, जब पता चल गया कि पाखंडी हैं, छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ा। तो जैसे आप चीनी खरीदने चले मानो, तो एक दुकान पे ठीक नहीं लगी तो दूसरी, तीसरी। कपड़ा खरीदने चले, एक दुकान पे अच्छा नहीं लगा तो दूसरा, चौथा, पांचवा, जहाँ अच्छा लगा वहाँ ले लिया। तो कितने गुरु त्याग दिए, ये तो पाखंडी है। तो वर्ष बीत गए, कई 12-13 साल, और मैं सिर्फ सिद्धासन पे बैठ के ओम जपा करता था। तो दीक्षा तो थी नहीं, तो तंग आकर 12 साल हो गए, तब करते करते ईश्वर तो मिले ही नहीं। तो डाउट भी हो गया कि ईश्वर है या नहीं है। तो इस तरह से गंगा किनारे जाकर के मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। सायकाल के समय सूरज छिपने से वाला था। ईश्वर, एक ही आसन पर बैठ के मैंने तेरे नाम का जाप किया, तो आपने दर्शन दिए। तो आप मुझे आज ये प्रूफ दो, मैंने प्रार्थना करी, मतलब कि मेरी प्रार्थना किया, मुझे प्रूफ दो कि आप हो या नहीं हो। तो इस विषय में मैंने अपनी किताब में श्लोक भी लिख दिया। और मैं जंगलों में, पहाड़ों में, दुनिया में ढूंढता फिरा, वो भी मैंने वहां पर बोला। जंगलों में भी बहुत ढूंढा कि कोई मिल जाता, पक्षी नहीं मिले। तो ये श्लोक भी लिख दिया कि जंगलों पहाड़ों में मैं फिरा, तो मिला मुझको नहीं, ढूंढते ही ढूंढते न बीत जाए जिंदगी, मैं मुसाफिर हूँ अकेला, संग में कोई नहीं, मुझको जलवा दे दिखा, जो कर सको मैं बंदगी। कोई जलवा दिखाओ, कोई मुझे बताओ किसी भी माध्यम से कि आप हो या नहीं। वैसे ही बेटी ऐसे क्वेश्चन कर देती है, मुझे जवाब देना अच्छा तो नहीं लगता। अभी आए आहो आज, पर उस वक्त मुझे ध्यान नहीं रहता कि मुझे इन क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहिए। होते बेटा देखो है। तो फिर आई आवाज,
अब सूरज तो ढल गया था, बीहड़ जंगल जहाँ वगैरह टाइगर ये वो सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या जानवर, तो वो आवाज ये आई अंदर से कि इस भयानक जंगल है ये, इसमें घुस जा। बस इतना ही काफी था मेरे लिए। उठा और मैं चला गया, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। अब वो स्थान तो हमारे कई शिष्यों ने देखा है, ये गीतांजलि भी मेरे साथ गई है, इसके मामा जी भी, योग से भी संगत गई, काफी साथ चल पड़े। उस समय नहीं, वो स्थान देखा इन्होंने अभी कुछ 2-4 साल में। ये तो बहुत पुरानी बात जो मैं सुना रहा हूँ। तो एक रोशनी सी दिखाई दी मुझे, मैंने उसी को टारगेट किया और चला, तो वहां देखा कि इतनी बड़ी दाढ़ी मुझे और ये लंबे लंबे बाल, और महाराज जी बद्ध पद्मासन पर ध्यान लगाए बैठे हैं, सामने लालटेन जल रही है, दरवाजा वो खुला ही छोड़ देते। उन्हें ये डर नहीं था कि भाई शेर चीता अंदर आ जाएगा, कोई जंगली जानवर नहीं। मैं भी जब जाता था, जब भी गया, दरवाजे के पास एक टाट दी थी मुझे, सिर्फ बोरी, उसको मैं लेट जाता था। रात जब होती थी साधना करके, दरवाजा खुला है, दरवाजे पे मैं पड़ा हुआ हूँ, तो ईश्वर पाना खैर आसान तो नहीं है। यहाँ पहले पहले कभी लोग बिस्तर के लिए लड़ते थे, भोजन के लिए लड़ते थे, जबकि हम भूखे रह रहकर, और हमेशा मुझे टाट ही मिली है, ना उड़ने को कुछ, ना चाहे दिसंबर जनवरी हो, कठोर सर्दी में भी महाराज की यही आज्ञा थी, अगर कोई कपड़ा पहनने को मांगेगा, ओढ़ने को मांगेगा, निकल जाए यहाँ से, बस टाट है ये, यही बेटा है। तो हमने उनकी आज्ञा को निभाया, और फिर ये भी सिस्टम आ गया, ना मुझे गर्मी लगती थी ना सर्दी लगती, तो उन्होंने भगा दिया कि शेर चीता खा जाएगा, जोर से दहाड़े भाग गया। मैंने कहा गुरु तो मिल गए अंदर से, अब आया और भाग आया मैं, सुबह फिर पहुंच गया, फिर भगा दिया। ऐसे कई बार भगाया, मैंने जाना नहीं छोड़ा। तो ये आजकल का तो ऐसा हिसाब है, अगर किसी को भूल जाए इधर से, तो वो कभी कैसा गुरु है जो मुझे ऐसा कह रहा है, सभा करो मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए आज ईश्वर को पाना या समझना या शब्द ब्रह्म ही पाना मुश्किल है। इस सेवा का मार्ग, सरलता का मार्ग। तो इस तरह से फिर एक दिन उन्होंने अपना लिया, दीक्षा भी मिली, सब कुछ मिला, तपस्या भी शुरू हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।